Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं all questions I have answered with regard to mock test. जब हम CLAT 2023 की बात करते हैं तो बहुत सारे questions हैं, बहुत ही common question है when is the right time to give mocks for CLAT 2023, how many mocks we should do, how to analyze, how to increase our score. All of these questions I've answered in this video. Let's get started. But before we get started, please do subscribe to the channel, like this video, and also comment down below how is Loggery for you, are we helping you or not, how we can help you more, because I love reading your comments. So let's get started with today's session. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. When is the right time to give mocks for CLAT 2023? Guys, it is very important to understand this because आप लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो इस चीज़ में. बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट, जिन्होंने टॉपिक्स पढ़े भी नहीं हैं प्रॉपरली एंड वो मॉक्स दे रहे हैं एंड फिर वो कह रहे हैं कि हमारा जो स्कोर है वो बहुत कम आ रहा है. देखो, स्कोर ज़्यादा आएगा कैसे? ठीक है, स्कोर तब आएगा ना जब आपने वो चीज़ पढ़ी होगी. आप बिना पढ़े वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्टिंग कि मार्क्स जो है वो अच्छे आए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ले डाउन द फाउंडेशन, जिसके अंदर आप जो टॉपिक्स हैं उनका आप समझो, उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप समझो कि अच्छा ठीक है, ये जो है इसमें ये चीज़ जो है ये ऐसे होगा. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो जो आंसर आप चूज करोगे उसके पीछे रीजन होगा. ठीक है, गैस नहीं होगा, नो गैस, ओनली रीजन. अगर आपका गैस नहीं होगा, ओनली रीजन होगा, तो आंसर करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. एंड आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है मॉक्स के अंदर वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा. स्कोर फ्लक्चुएट कब करता है? जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती. नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. इफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज देयर तो जो आपका स्कोर है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा. अगर आंसर इनकरेक्ट भी है तो इसका मतलब ये कि आपका रीजन गलत है. तो अगर आप कॉन्सेप्ट पे वापस जाओगे तो आप अपना रीजन करेक्ट करोगे. समझ रहे हो? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए. अभी आप क्या कर रहे हो? आप गेस वर्क पे गेम खेल रहे हो कि रैंडमली मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए बिना कुछ पढ़े, तो और फिर आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो मेरा स्कोर है वो भी अच्छा है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को फिर आप क्या करोगे? पहले आपने थ्योरी पढ़ ली कि अच्छा ठीक है, मान लो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ लिया कि ये कैसे सॉल्व होता है. उसके बाद आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करो. तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं आएगा आपका. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन पे लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो और कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कर रहे हो. ठीक है ना? उसके बाद जब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से आपका आंसर सही आने लग जाएंगे तब आप सेकंड स्टेप पे जाओगे. दैट इज टाइम मैनेजमेंट. सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट की अगर मुझे इंग्लिश 30 मिनट्स में करना है तो उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मे बी पहले दिन मेरे से वो 5-6 आरसीज 1 आवर में सॉल्व हो, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस कर करके मैं वो टाइम 30 मिनट्स पे लेकर आऊंगी. जब मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और मेरे जो क्वेश्चन है वो सही होने लगे तब मैं स्टेप 2 पे आऊंगी. एंड फिर जब मेरे जैसे मेरे सारा का सारा कंप्लीट. अब यहाँ पर क्या है, देखो, मान लो आपने पहला जो सब्जेक्ट उठाया वो इंग्लिश उठाया. इंग्लिश का आपने थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली है और टाइम मैनेजमेंट पे आ गए हो. ठीक है, जब टाइम मैनेजमेंट पे आ गए तो साथ में आप क्या कर सकते हो? थोड़ा टाइम 40-50 मिनट्स इंग्लिश को टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन मतलब एक सेट सॉल्व किया जिसके अंदर आपके 6 आरसीज हैं क्लैट की लेंथ के, और साथ में आपने लॉजिकल के कॉन्सेप्ट्स करने स्टार्ट कर दिया, लीगल के करने लग गए आप. ठीक है ना? तो आप इंग्लिश की टाइम मैनेजमेंट करो, इधर से एक का कॉन्सेप्ट करो. फिर क्या हुआ? आपका लॉजिकल या लीगल खत्म हो गया, तो अब आप इंग्लिश और लॉजिकल दोनों का एक साथ मतलब सेक्शन वाइज करो. जो सेक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं उनका फुल लेंथ टेस्ट लेना स्टार्ट करो, रादर दैन कि आप पूरे के पूरे मॉक्स सॉल्व करो. ठीक है, अगर आपको पूरे के पूरे मॉक्स सॉल्व करने भी हैं बिना पढ़े तो आप ये देखो ना, आप अपने आप से कम वो वाले मार्क्स तो मत एक्सपेक्ट करो कि 90-100 आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने चीजें पढ़ी नहीं है. मैं तो ये कहूंगी कि फॉर टाइम बीइंग अगर आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो पहले वो टॉपिक्स फटाफट से कंप्लीट कर लो एंड देन फिर आप जितने मॉक्स देना चाहते हो उतने आप दो. ये बहुत बड़ी गलती है. बहुत बच्चों ने अभी फाउंडेशन ले भी नहीं करी है और वो सीधा स्टेप 3 पर पहुंच गए. तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो अपने आप से कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे? मुझे बताओ. Types of CLAT aspirants में just started from zero or scratch. Have a look at previous year question papers of CLAT. Now why I'm saying कि अगर आपने जीरो और स्क्रैच से स्टार्ट किया है तो PYQs पे जरूर देखें कि CLAT है कैसा.
बिकॉज अब क्या है, बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और उनको लगता है पेपर ऐसा ही आएगा। ठीक है, पेपर राउंड अबाउट वैसा ही आएगा, बट आपको एग्जैक्ट पेपर भी देखना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020, 2021 और 2022 देखना है कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या, पेपर आता कैसा है। ठीक है, द लिंक ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर्स कैन बी फाउंड इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। www.loggery.com पे जाओगे, क्लैट वाले सेक्शन में जाओगे, PYQs बिल्कुल सामने ही मैंने रखे हुए हैं वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर जीरो से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली फाउंडेशन पहले ले करनी पड़ेगी ना। मैंने एक एग्जांपल दी थी लाइफ के अंदर, अगर मैं कह दूं कि मुझे आज रशियन रेवोल्यूशन पढ़ानी है, ठीक है ना, ठीक है, और मैं कहूँ कि हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस का आप आंसर दो। ठीक है, ओके अब कभी मैंने पढ़ा ही नहीं रशियन रेवोल्यूशन, ना तुमने कभी पढ़ी, थोड़ा बहुत तुमने कभी सुना था, तुमने स्टोरी बना के आंसर लिख दिए। हर एक क्वेश्चन, मान लो 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 50 मार्क्स ईच के। ठीक है, अब क्योंकि तुमने स्टोरीज लिखी है तो मैंने 5 हर क्वेश्चन का 100 में से हो गया, मैंने 10 मार्क्स दे दिया 100 में से, क्योंकि तुमने चलो कहानी लिखी है। ठीक है, बट वो तो सही नहीं है। उसके बाद तुम्हें MCQs दे देती हूँ कि ठीक है ये MCQ सॉल्व करो। अब तो गैस मारना और भी इजी हो गया, गैस वर्क पे चल रहा है सब कुछ कि हाँ ऐसा हुआ होगा, है ना। अब तुम्हारे मार्क्स जो हैं बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, घर जाकर क्या करोगे। और मैंने तुम्हें बहुत जलील भी कर दिया कि अरे तुम तो बड़े ही यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट। क्या करोगे तुम, घर जाकर रशियन रेवोल्यूशन की बुक निकालोगे, हिस्ट्री की, रशियन रेवोल्यूशन की बुक निकालोगे हिस्ट्री की और पढ़ोगे, है ना। यही तो फाउंडेशन है, दिस इज व्हाट इज फाउंडेशन। इफ समवन इज सेइंग कि आप डायरेक्ट MCQ सॉल्व करो विदाउट लेइंग डाउन द फाउंडेशन, आपको नहीं लगता कि आपको खुद से वो चीज पढ़ लेनी चाहिए। और फाउंडेशन ले डाउन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेहनत करके तो देखो, मेहनत करके तो देखो। फाउंडेशन ले डाउन करोगे, मॉक्स के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट देखेगा। अगर वीक के अंदर मेहनत करोगे ना और सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करोगे और फिर देखोगे कि हाँ मेरा मतलब आपको चेंज दिखेगा स्कोर के अंदर एक। बट आप क्या कर रहे हो, आप फाउंडेशन तो ले कर ही नहीं रहे हो, आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हो। आपका क्या चल रहा है, जो मोस्ट ऑफ द किड्स व्हाट आर दे डूइंग, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ग्रुप्स पे डिस्कस करते हैं, फोन कॉल कर डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अरे तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है, उसको एनालाइज करते हैं। जब फाउंडेशन ही ले डाउन नहीं किया, जब टॉपिक्स ही नहीं किया, तो आपका तो आंसर ये होगा ना, ये टॉपिक नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, हो गया एनालिसिस। समझ रहे हो। या फिर तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका 150 में से पहली बार में ही स्कोर 90 100 आ रहा है, ठीक है ना, इतना स्कोर आ रहा है कि ठीक है यार क्लैट तो मिल जाएगा, मतलब फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है। हो सकता है स्कूल के अंदर रीडिंग इतनी ज्यादा करी हो कि सब बढ़िया चल रहा है, हो सकता है कि अपने आप से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, बट ये बहुत कम बच्चों में होता है। मेजॉरिटी ऑफ किड्स नीड टू ले डाउन द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ले डाउन करो। ठीक है, जो ये मॉक टेस्ट कर उसके बाद क्या होता है, फोन कॉल करते हैं, उसके बाद स्केयर, उसके बाद फोबिया, उसके बाद पैनिक, उसके बाद एंजाइटी, वरी कि मेरा तो स्कोर बहुत कम है। यार अभी 3 months 2 months 1 month जितना भी पड़ा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, यू हैव टाइम, कुछ तो करो, कुछ बेसिक टॉपिक्स उठा के तो करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लीगल, लॉजिकल, करंट, कुछ तो करो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वरी करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो फॉर श्योर नहीं क्लियर होने वाला है ये। उसके बाद सेकंड टाइप के बच्चे हैं, सम सब्जेक्ट्स आर डन एंड सम आर लेफ्ट। ठीक है, तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट कर सकते हो, जो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गया उनका आप चाहे फुल लेंथ मॉक उठा लो एंड वही सेक्शन सॉल्व करो जिनका आपका सेक्शंस हो चुके हैं। ठीक है ना, या फिर अगर आप दूसरे सेक्शन सॉल्व कर भी रहे हो तो अपने आप से उम्मीद मत रखो कि मैं उसमें अच्छा करूंगी, अपने आप को डिग्रेड मत करो। कंपेयर करते हो आप लोग, क्यों कंपेयर करो, आपको क्या पता कि दूसरे बच्चे ने क्या पढ़ा है। मे बी वो पर्सन आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपको सब कुछ बता रहा है, बट क्या पता उनको ऑलरेडी उनकी बहुत बच्चे स्टार्टिंग से रीडिंग करते हैं, स्कूल से रीडिंग करते आते हैं, तो उनके लिए क्लैट ईजी हो जाता है क्योंकि उनकी रीडिंग स्पीड ऑलरेडी बनी हुई है, उनकी वोकैब ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो मे बी तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, यू आर नो वन टू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये अपने आप को कंपेयर करना किसी और के साथ, और आप ये हर रोज कर रहे हो। ठीक है ना, मॉक्स के लिए मैं लाइव में ही देखती हूँ, कोई बच्चा बोलता है कि मेरे 80 आ रहे हैं मॉक्स के अंदर, सब उसको चिपक जाते हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन सा मॉक करा, क्या नहीं, क्या पता वो तुम्हें ऐसे डरा रहा हो, तुम्हें क्या पता। और अगर आ भी रहे हैं, मान लो आ भी रहे हैं, सही है,
तुम लीडर बोर्ड पे देख रहे हो कि एक बच्चा है जिसके 80 90 100 आ रहे हैं मार्क्स में, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहे हैं, बट एक बार बताओ कंपैरिजन करने से क्या हो जाएगा? या तो मोटिवेशन लो कि अगर उसके 90 आ रहे हैं मैं भी लेकर आ सकती हूँ, मुझे भी मेहनत करने की जरूरत है। जेलेसी, फियर, इससे क्या होगा बताओ मुझे? मतलब तुम ये सब बातें तुम्हें पता है, ये सब तुम्हें पता है, तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो, ये सब बातें तुम्हें पता है, बट मैं तुम्हें रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये बात मत करो। डन विद सिलेबस, 3 सब्जेक्ट्स भी अगर डन हो गए आपके, ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स जो आपके हैं आरसी हो गया, लीगल हो गया, लॉजिकल हो गया आपका, है करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा आपका, ठीक है, मैथ में भी रह गया या फिर मैथ्स हो गया, इन तीनों में से कुछ रहता है तो तब भी आप फुल लेंथ मार्क्स लेने स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो अगर फुल लेंथ मार्क्स लेने, कुछ तो पढ़ो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं किया है एंड वो फुल लेंथ मार्क्स कर रहे हैं एंड फिर रो रहे हैं कि हमारे 30 आ रहे हैं, हमारे 40 आ रहे हैं, हमारे 50 आ रहे हैं। अरे भाई, जो 2 घंटे वो मॉक देने पे लगाए थे, या तो 2 मॉक, बट फिर उम्मीद मत रखो अगर मॉक देना है कि अच्छा स्कोर आएगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा स्केयर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो मॉक्स फॉर टाइम बीइंग स्टॉप कर दो, मत दो। अपना सिलेबस फटाफट से कंप्लीट करो और फिर जितने मर्जी मॉक्स दो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। हुज मॉक्स आर द बेस्ट? देखो यार, सबके मॉक्स बहुत बढ़िया हैं, कोई भी खरीद लो और मॉक्स देने लग जाओ, ठीक है ना। जब तुम उस स्टेज पे आ जाते हो, मैंने स्टेजेस तुम्हारे लिए डिफाइन कर दी हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका अच्छा इसका बढ़िया कुछ नहीं है। मॉक्स एक सेट लो, सॉल्व करो एंड ऑल आर वेरी गुड, ठीक है। यू शुड नो द पैटर्न एंड सिलेबस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे, अगेन मैं बता रही हूँ, वो मॉक्स को ही समझते हैं कि ऐसा सही पेपर आएगा। नहीं, आपको 2020, 2021 और 2022 जो पहले आपको मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स सॉल्व करने हैं, वो 2020 और 2021 और 2022 का पेपर ही करना है। और मेरी सिलेबस वीडियो भी देख लो, बिकॉज उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया हुआ कि ये वाले टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो सिलेबस बताना बहुत जरूरी है, ताकि आप कोई भी मॉक सॉल्व करो, अगर आपको पता है कि ये मेरा सिलेबस है तो आपको पता है, ठीक है ना। तो मतलब यू आर श्योर कि हाँ ठीक है, मेरा जो क्लैट वाला पैटर्न है वो मेरा सही जा रहा है, मे बी ये जो पैटर्न है ये थोड़ा डिफरेंट है मॉक का, ठीक है ना। तो वो क्लैरिटी है तो आप कोई भी मॉक सॉल्व कर सकते हो। डोंट गेट एक्साइटेड और सैड ओवर मार्क्स। अब ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आप मार्क्स के लिए एक्साइटेड और सैड हो जाते हो। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट मार्क्स आपके क्लैट 2020, 21 और 2022 होना चाहिए, बिकॉज 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है क्लैट का। रेट करो मॉक को कि इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। अगर बहुत डिफिकल्ट था और उसके अंदर आपके 60 70 आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत इजी था, उसके अंदर आपके 120 130 आ रहे हैं, तो कोई मतलब फिर एक्साइटेड मत हो जाओ कि अच्छा 130 हो गया। नहीं, तो आपको जब आप एनालिसिस कर रहे हो, अपनी नोटबुक लगाओगे मॉक्स की जिसमें आप एनालिसिस करोगे और सारा डाटा इकट्ठा करोगे, उसके अंदर आप रेट करो कि ये मेरा मॉक जो है वो ऐसा था। उसके बाद फिर आपको एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले सेक्शन वाइज स्कोर, ठीक है, कि हर सेक्शन में कितना स्कोर आया, ठीक है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, कितने करेक्ट थे, कितने मैंने छोड़ दिए, ठीक है, कितने मेरे नेगेटिव में गए, रॉन्ग कितने हुए, मतलब रॉन्ग कितने हुए, ठीक है। उसके बाद कितने मैंने आई डिड नॉट अटेम्प्ट, और फिर उनके टॉपिक्स की ये टॉपिक्स हैं, ये डाटा इकट्ठा करोगे तो आपको एक एक ट्रेंड दिखेगा, कुछ तो ट्रेंड दिखेगा आपको। फिर ये भी नोट करो कौन सा मैंने सेक्शंस कौन से ऑर्डर में सॉल्व किए थे, सबसे पहले कौन सा किया था, सबसे बाद में कौन सा किया था, उसमें भी आपको ट्रेंड दिखेगा। क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट, क्वेश्चंस लेफ्ट, व्हाई डिफिकल्ट, नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट, तो ये भी व्हाई भी अगर कर सकते हो आंसर। लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। जब आप मॉक्स दोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ यार, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, तो उस पर काम करना पड़ेगा। एंड जब आप यहाँ पे ही हाउ टू इंक्रीज वाला भी आंसर हो जाता है। देखिए, अगर आपका स्कोर जो है वो आपको पता चलेगा कि मेरा स्कोर कम क्यों आ रहा है, मैं कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करी हूँ। क्यों कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करी हूँ? क्योंकि मुझे आता नहीं है कॉन्सेप्ट, मे बी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब मुझे मॉक्स अटेम्प्ट देने हैं, बट एक टाइम्ड तरीके में। मैंने एक वीडियो करी हुई है हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, गाइज वो वीडियो जरूर देखना, मैंने करी हुई है हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन योर मॉक टेस्ट। उसके अंदर मैंने बताया कि मॉक से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग मॉक क्या करना है, आफ्टर मॉक क्या करना है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अटेम्प्ट अ मॉक। आई लीव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनालाइज करना मॉक को बहुत जरूरी है। चाहे आप वीक के अंदर एक ही मॉक दो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप एक ही मॉक दो, बट उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर 2 से 3 मॉक भी दे रहे हो वीक में, जब आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं है।
हाउ मेनी मार्क्स टू गिव इन अ वीक आफ्टर सिलेबस इज कंप्लीट? देखिए 1 to 2 मार्क्स अ वीक चलेगा, पेपर बहुत पास आ गया तो 3 दे सकते हो, बट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कुछ डिसीजंस आपको जो लेने की, मैं कौन से, देखो जब आप मॉक सॉल्व करने लगे हो आपको क्या चीजें डिसाइड कर लेनी है पेपर से पहले कि मैं किस सीक्वेंस में अपने सेक्शंस अटेम्प्ट करूंगी। नंबर 1, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, किस सेक्शन को कितना टाइम दूंगी, हर बच्चे के लिए अलग है ये, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आंसर करने बहुत जरूरी है, एंड अपने अंदर एक इंट्यूशन लेकर आना कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। तो जो मैंने लास्ट मिनट वीडियोस करी थी क्लास 2022 वाले बच्चों के लिए, वो अब आपको देख लेनी चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। वंस योर सिलेबस इज कंप्लीट, वो लिस्ट बनी हुई है पूरी, वो जरूर देखें। Right, analysis matters. Taking action on the basis of analysis is another very important thing. आप क्या एनालिसिस कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे अजम्पशन वाले क्वेश्चन सही नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब यू नीड टू एक्ट, एंड एक्शन के अंदर तुम्हें ये टॉपिक जीरो बिल्कुल स्क्रैच से करो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा अजम्पशन जो टॉपिक है वो वीक है, ठीक है, अगले दिन जो तुम्हारा 2 आवर्स तुम देते हो क्लास को, उसके अंदर तुम मॉक से सॉल्व करो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन अजम्पशंस। ये क्या सही बात है? तुम ही आंसर कर दो, मैं तो क्या बताऊंगी तुम्हें, अगर तुम्हें जो सही लगता है वो करो फिर। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करोगे एंड फिर अगले दिन मॉक सॉल्व करोगे तो तुम इंप्रूवमेंट भी देखोगे मॉक के अंदर स्कोर में। सम क्वेश्चंस टू थिंक। नंबर 1, इन विच सीक्वेंस यू विल बी अटेम्प्टिंग द सेक्शंस, ठीक है। फर्स्ट अ हैवी सेक्शन, देन अ लाइट सेक्शन, पहले इंग्लिश करना है, पहले लीगल करना है, लॉजिकल करना है, उसके बाद क्या करना है, करंट अफेयर्स कहाँ पर फिट करना है, मैथ्स कहाँ पे फिट करना है, वो आप चेंज कर करके देखो, ठीक है। जब आप अपने मॉक्स पे चेंज करोगे आपको दिखेगा कि अगर मैं ये सेक्शन पहले कर रही हूँ, पेपर कंप्लीट भी हो रहा है और मेरा आंसर्स भी सही आ रहे हैं, फटीग नहीं हो रहा है ब्रेन को, ठीक है। फिर या फिर आप, कई बच्चे होते हैं उनको ये चाहिए होता है कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है वो मुझे पहले करने हैं, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा मेरे स्ट्रॉन्ग वाले सेक्शंस हो गए। आप किस वे के अंदर आप कर पा रहे हो ये आप डिसाइड करो जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हो। हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग। देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.25 मार्क्स की हमारी नेगेटिव मार्किंग है, हमें 100% करेक्ट जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कि दीदी हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आए, यार तुम 150 से 150 कर आओगे, तुम्हें आते हैं तो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे गेम खेलेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग आपका मार्क्स ना खत्म कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे गेम नहीं खेल सकते, हमें कितने आते हैं उस हिसाब से हमें गेम खेलनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो एक तो है 100% वाले क्वेश्चन जिनका मुझे शॉर्ट आंसर पता है, और एक मुझे कर आने 50% वाले जिसमें अगर ABCD ऑप्शंस हैं, तो अगर मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रही हूँ तो मैं गैस वर्क वाली गेम खेलूंगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कहती है कि ये 50-50 वाले भी सही होने के चांसेस बहुत रहते हैं। बट मैं वाइल्ड गैस वर्क नहीं करूंगी जिसमें मैं सिर्फ एक ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रही हूँ, वो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी, बिकॉज फिर नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स खत्म कर देगी। ट्राई करके देखना मॉक टेस्ट में, बहुत बच्चों के साथ पेपर में यही होता है, वो ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, देखो बहुत कम भी अटेम्प्ट नहीं कर आना, बट बहुत ज्यादा अटेम्प्टेशन के पीछे भागोगे तो नेगेटिव मार्किंग इशू क्रिएट कर देती है। ओके, एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड देन ट्राई टू अराइव एट करेक्ट वन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, लॉजिकल रीजनिंग में, लीगल एप्टीट्यूड में, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जहाँ पे अगर एलिमिनेट करके आंसर पे अराइव करोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, और बहुत बहुत क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज कई क्वेश्चंस में बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये तो नहीं आंसर हो सकता, ठीक है। कीप अ काउंट ऑफ 100% करेक्ट क्वेश्चंस कि अब मेरे 100% वाले कितने, 50-50 वाले कितने, कितना स्कोर मेरा बन रहा है, कितना स्कोर मैं बना पा रही हूँ अपना, ये भी आप रखने की कोशिश करें अपने मॉक टेस्ट के अंदर जब सॉल्व कर रहे हैं। हाउ मच टाइम यू विल गिव टू ईच सेक्शन। देखिए यहाँ पर 5 मिनट्स आप अपना फॉर्म फिलिंग के लिए रखें, ठीक है, जो रोल नंबर भरना है और ये सब कुछ ये साइड पर निकाल के रखें, एंड एक्चुअली अपने आप को कम टाइम दे, 1 आवर 50 मिनट्स दें पेपर के अंदर, ठीक है। अपने मॉक टेस्ट को 1 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करें। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 25 to 30 मिनट्स में, लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग 25-30। अब यहाँ पे आपको ऐड माइनस करना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट आपका है जो स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, बिकॉज जो वीक होगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, जो स्ट्रांग होगा वो कम टाइम में आप कर पाओगे। जनरल नॉलेज 10 to 12 मिनट्स लो, मैथ्स 15 मिनट्स ही दे सकते हो। बहुत बच्चे होते हैं जिनके ऊपर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मतलब ये वाले सेक्शंस इतने स्ट्रांग है कि वो, यहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रही हूँ, कि वो मैथ्स को ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, एंड ये आप मॉक्स देकर अगर डिसाइड करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करोगे, यहाँ पे स्ट्रैटेजी कॉपी करने का कोई फायदा नहीं। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे, आप कहोगे चलो मैं इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बिल्कुल कॉपी कर देती हूँ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। बिकॉज आपका जो मे बी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उस पर्सन की स्ट्रेंथ ना हो, और जो उस पर्सन की स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर वॉन्टेड टू बी अ बॉलर, right? But his coach told him that no, you should not be a bowler, you are good with your batting. तो उसको स्ट्रेंथ रियलाइज करवाई गई उसकी। वैसे ही तुम्हें भी अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि मेरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, लीगल है, 2-3 इसमें से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि किसको कितना टाइम देना है, राइट? इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, इसको बस सजेशन के लिए लो, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट फॉलो, यू शुड क्रिएट योर ओन टाइमलाइन। सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, विदाउट ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस पढ़ने, फटाफट से 15 to 20 सेकेंड्स में आपको पढ़ देने हैं, एंड फिर वापस आना पैसेज में, पैसेज पढ़ना है। जहां पर लगे कि पैसेज के अंदर आंसर हो सकता है उसको अंडरलाइन करना है, फिर पैसेज खत्म कर क्वेश्चंस पे आना है, और पैसेज पे तब वापस आना अगर लगे कि हाँ रेफर करने की जरूरत है। क्लैट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत क्लियर कट आंसर मिल जाता है। ओके, mark the line which you think has the answer. After reading the passage, come back to the passage if required. Mark anything specific asked in the question. इन्फ्रेंस पूछा है, मेन थीम पूछी है, सेंट्रल थीम पूछी है, क्या पूछे उसको मार्क कर लो। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रीड ऑल द लाइंस, तीनों लाइंस पढ़ो, जिसमें वर्ड है उसकी पहली वाली लाइन, उसकी बाद वाली लाइन। ओके, लीगल रीजनिंग के लिए प्लीज 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 ट्राई टू मार्क द एसेंशियल्स, नोट डाउन द स्टोरी अगर लिखी हुई है, नोट डाउन इन द सेंस ए ने ये किया, बी ने ये किया, ये लिखकर थोड़ा करा करो, प्रैक्टिस में कर लो। अगर दिमाग में कर इतनी प्रैक्टिस हो गई कि दिमाग में ही समझ में आ रहा है तो दिमाग में करो। ठीक है, मैथ्स की नीट कैलकुलेशन करो, अगर आपको क्वेश्चन पे वापस आना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन अगर नीट होगी तो नहीं होगा। करंट अफेयर्स के अंदर कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है ऑप्शंस के बीच में, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस नहीं पढ़ो, अपने दिमाग में आंसर कर दो एंड देन रीड द ऑप्शंस फटाफट से, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। वॉच हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन मॉक टेस्ट इन क्लैट, हाउ टू इम्प्रूव मॉक स्कोर इन क्लैट, हाउ टू अटेम्प्ट क्लैट मॉक, ये एक ही वीडियो है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिस इज अ वेरी वेरी गुड वीडियो, यू शुड वॉच दिस, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको बहुत चीजों की मिलेगी। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी फॉर फ्री, you can comment down below, and you can also follow me on Instagram, we're there by the name @ImLoggery. You can also follow me on Telegram, we're there by the name Loggery. That's that, Loggery signing off. I'll see you super soon. All the very best.